हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं मीनू भंडारी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। और आज जैसे पहला नवरात्रा है, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और अब मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग 11:15 11:30 बजे से। और अब मैंने अभी फ्री हुई हूँ माता दी दोस्तों। ये देखो, मैंने अभी सुबह सुबह ना अब इसी काम में लगी हुई थी अपने मंदिर। और ये रही मेरी माता रानी। माता रानी सब पे अपनी कृपा यूं ही बरसाती रहे और हमेशा अपना आशीर्वाद रखे सब पे, भक्तों पे। और ये देखो, मैंने अपनी माता रानी को सजा दिया है। ये देखो, ये है हमारे गणेश लक्ष्मी जी और ये है मेरे ठाकुर जी डल्टू गोपाल। देखो, मैंने ड्रेस बनाई है। कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर लग रही है ड्रेस। अभी अभी मैंने तैयार करे हैं सारे देवी देवताओं। ये देखो, ऊपर से सारा मंदिर मेरा मैंने, बस इसमें एक कमी रह गई है कि फूलों की माला लानी मेरे को ध्यान नहीं रही है अभी। और ये देखो, पूरा प्रसाद भोग वगैरह सब चढ़ा लिया है ठाकुर जी को भी। और अब थोड़ी देर में हम भी दिल्ली जाने की तैयारी करते हैं, फिर निकलते हैं दोस्तों। फिर आगे आपसे मुलाकात होगी। ये देखो दोस्तों, ये वाली ड्रेस लाई थी मैं माता रानी के लिए नई, पर ये ना बड़ी आ गई है, तो अब मैं इसको वापस करके फिर दूसरी लेके आऊँगी। बहुत ही सुंदर प्यारी ड्रेस थी, पर थोड़ी सी ना बड़ी हो गई है। और अब मैं वैसे तो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, मेरी 2-3 ड्रेसें हैं। अब मैंने पुरानी वाली अपनी जो रखी थी ना, अभी तो मैंने वही पहना दी है माता रानी को। ये देखो, और पहले भी मैं यही कलर की ला रखी है, ये मैंने अभी चेंज करी है। ये देखो, ये साइज़ और उस साइज़ में ना बहुत फ़र्क है। और कलर भी मैं यही लेके आई थी, तो ये मैंने अभी चेंज करी है। माता रानी को नई पोशाक पहनाई है। तो ये वाली ड्रेस तो मैंने अभी धोने के लिए रखी है। ऐसा मंदिर हमारा देखो। खड़का में आए थे दोस्तों हम यहाँ पे दुकान में, और किसी ने हमें बताया था कि वहाँ पे ना उसकी कुर्ते पजामे की दुकान है बहुत अच्छे, और रेडीमेड तो नहीं देता है, वो रखता है खाली ना वहाँ पे सिलवाने के लिए कपड़ा रखा हुआ है उन्होंने। बहुत सारी वैरायटी और बहुत अच्छी वैरायटी हैं। ये श्रेष्ठ बिहार में है। तो यहाँ पे हमने भैया से आइडिया ले लिया है कि कितने का पड़ेगा। अगर उनसे ही कपड़ा लेंगे, सब कुछ सिलवाएंगे भी, और अगर हम बाहर से कपड़ा लाते हैं तो उनसे सिलाई करवाएंगे तो कितने पैसे, दोनों का आइडिया ले लिया है। और वहाँ पे ना किसी कस्टमर ने ला रखा था बहुत अच्छा कपड़ा, तो वो हमें ना एकदम से पसंद आया। तो भैया कह रहे किसी और का है, ये किसी कस्टमर ने दिया है। तो हमने वो ना फ़ोटो ले ली है और अब जा रहे हैं मार्केट में, ट्राई करके देखते हैं अगर हमें वो कपड़ा मिलता है वैसे ही, या कुछ और वैरायटी कुछ मिलती हैं तो वहाँ भी देख लेते हैं एक बार, फिर फाइनल डिसीजन लेंगे। भैया से बोल के आए हैं अगर कपड़ा हमें मिलता है तो आपसे ही सिलवाएंगे, और अगर कुछ और भी अगर एक्स्ट्रा कुछ अच्छा मिल जाएगा तो देखते हैं, फिर डिसीजन लेंगे कि कहाँ से लेने हैं। और अभी चलते हैं मार्केट में। गाड़ी देखो, यहाँ से लेंगे अब अपना रिक्शा। गाड़ी खड़ी कर दी है। गए हैं सादरा वाली मार्केट में। सादरा से थोड़ा बहुत सामान लेके जाना है। और ये देखो, दोनों तरफ बीच में गली रोड, दोनों तरफ ये देखो माता रानी की सारी दुकानें। ये जा रहे हैं हस्बैंड भी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। कहाँ से लेना है हमने? देखो, दोनों तरफ मार्केट, अंदर आगे है राइट साइड में। ये पूरी मार्केट है सादरा की, और अंदर भी है, तेलीवाड़े में है बड़ी मार्केट। तो हम लेने आए हैं। ये देखो, कल ईद है, ईद की वजह से ना यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी है। जैन चप्पल वाले के पास एक जोड़ी सैंडल ले लिए हैं। हस्बैंड भी देख रहे हैं अपने सूट। ये देखो, बहुत बड़ी शॉप है, और यहाँ पे शादरा में यही अच्छी है, हम इससे ही लेके जाते हैं। इनके पास अच्छी वैरायटी रहती हैं और मजबूत चीज़ें भी रहती हैं, महंगी भी होती हैं पर अच्छी होती हैं। आया कोई पसंद नहीं आया है? हस्बैंड जी को तो नहीं आ रहे। मैंने एक ले ली है अपने लिए। अब आ चुके हैं हम मार्केट से,
कुछ सामान लिया ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं मार्केट में भी, और सीधा आ चुके हैं। जो छोटा मोटा सामान है वो लिया है, अब कर रहे हैं वंश का वेट। खूब सारा सामान लिया है इसने। खूब सारा क्या, घर का ही तो लिया है। जो तो तुमने लेना था वो तो देखा ही नहीं मार्केट में भी। वो तो ले लेंगे, कर लेंगे। एक दो दुकानों में गए थे तो कुछ समझ में ही नहीं आया तो छोड़ दिया हमने। सादरा से वैसे भी कुछ समझ नहीं आया है, बस घर के लिए सामान लिया है, राशन पानी जो छोटा मोटा होता है। और अब वंश को लेने आए हैं यहाँ पे दिलसाद गार्डन में, अपनी मासी के घर आ रखा है 3-4 दिन से। अब लेके जाएंगे, उसका वेट कर रहे हैं। घर बुला रही थी कि चाय पी के जाना मंजू, फिर मैंने कहा नहीं जाते हैं, तो पहले बोलते चाय तो पी लेते, कम से 5 बज रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं जाना है, घर में ही जाएंगे तो आलस आएगा। और ये आ चुके हैं इसके फ्रेंड, ये आ चुका है आयुष। नमस्ते जी, नमस्ते। मस्ती मार ली 3 दिन से वहीं छोड़ रखा है और अभी भी बोल रहे हैं। ये देखो आ गया वंश। हेलो वंश। नमस्ते भी नहीं करता मम्मी पापा से। हाँ, मासी को नमस्ते कर रहे हैं आयुष, और ये नहीं कर रहे हैं। आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम। बाय 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 बाय। आयुष अब आप आना, ठीक है? बाय कर दे वंश, वंश का मन है। मस्ती मारी है वंश ने खूब, है ना वंश? मजे आए? 3 दिन हो गए है ना वंश? ट्यूसडे को आए थे, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो चुके हैं वंश को यहाँ पे अपनी मासी के घर में आयुष के साथ। वंश घर में नहीं था तो खुशी कह रही थी आजकल लोग बोल रहे होंगे आस पड़ोस के कि आजकल इनके घर में कितनी शांति हो रखी है, क्योंकि वंश की आवाज़ भी वैसे भी भयानक है ना। इसकी आवाज़ बहुत चेंज हो गई है, जो बीच में होती है बच्चों की, लड़कों की आवाज़, फिर अपनी उसी आवाज़ पे आ जाएगा। शुरू में तो बिल्कुल सॉफ्ट आवाज़ थी, अब थोड़ा सा भयानक हो रखी है। तो ये थोड़ा सा ऊंचा भी बोलता है ना तो बहुत मतलब तेजी से आवाज़ जाती है बाहर तक। और हम यही बोल रहे थे कि आजकल वंश नहीं है, क्योंकि ना ये लड़ता रहता है अपनी बहनों के साथ, दोनों के साथ। वो भी मिस कर रहे थे वंश के बिना, सूना सूना हो गया। और ये नहीं, जब मैं फोन कर रही थी ना तो मासी कह रही थी कि अब भी उठे हैं। रात को क्या कर रहे थे भाई? 12 बजे, 12:30 सो गया। फिर तो इतने बजे ही सोते हैं। तो फिर 12 बजे संडे आज तो पता क्या कह रही थी माँ, जब मैंने सुबह बोला मंजू को तो कह रहे कि 12 बजे अभी उठे हैं, अब मैंने इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे देखो वंश के लिए शूज लेने हैं, रेड टेप के शूज लेगा ये देखो ले चुका है, ये पहने हुए हैं। कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है पर इसको यही वाले चाहिए। ये 2400 कुछ के पड़ेंगे रेड टेप के। और ये देखो भैया के पास बहुत सारी हैं वैरायटी तो रेड टेप में। ये देखो यहाँ पे भी हैं। इसको ये वाला शूज़, मुझे तो ये वाला पसंद आ रहा है, ग्रे ऊपर रखा हुआ है, ग्रीन जिस पे लिखा हुआ है, रेड टेप ग्रीन में लिखा हुआ है। बहुत प्यारे प्यारे शूज़ हैं, इसको आया है पसंद। कलर नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा है ना। अब हस्बैंड जी भी देख रहे हैं, देखो सेम कलर होने हैं तुम दोनों के। हस्बैंड जी भी देख रहे हैं अपने लिए। 8 नंबर है। ये देखो रेड टेप से लेके जाएंगे। रेड टेप का शोरूम है ये। ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हो? पैसे नहीं। ये बच्चे ही सारे पैसे खर्च कर लेते हैं हमारे। बच्चों के शौक पूरे हो जाएं वही बहुत है, हम लोग तो ना ऐसे ही रह जाते हैं। जा रहे हैं 3200 है। वंश देगा अपने जूतों के पैसे। 2000 वंश देगा और 500 पापा देंगे। जय माता दी दोस्तों, दूसरे दिन की मॉर्निंग, दूसरे नवरात्रे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दूसरे दिन का नवरात्रा है और सुबह सुबह शुरुआत करते हैं अपने मंदिर से, और आप लोग भी कर लो। जय माता की दोस्तों, मंदिर के सुबह सुबह मंदिर से अपनी शुरुआत करते हैं। ये देखो कितना प्यारा है माता रानी का। ये देखो मैंने अब नई ड्रेस पहना दी है आज दूसरे दिन, और ये देखो हमारे ठाकुर जी महाराज लड्डू गोपाल जी ने भी नहा धो के स्नान करके मैंने तैयार कर दिए हैं भगवान जी, और पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। आज शुरुआत सुबह सुबह दूसरे नवरात्रे के दिन भी आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे मंदिर के, और माता रानी यूँ ही सब पे अपनी कृपा सब पे बनाए रखे, अपना आशीर्वाद रखे सब पे।
ये देखो। हेलो दोस्तों, अब हो गई है हमारी तैयारी। आज दूसरे दिन शॉपिंग करने के लिए। कल गए थे एक मार्केट, यहीं आसपास की मार्केट में गए थे दिल्ली में, और आज जा रहे हैं हम चांदनी चौक। देखते हैं कि चांदनी चौक में हमें कुछ मिलता है, हमारी जो हमने लाना है सामान वो हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अब निकल पड़े हैं अपने सफ़र में। 10:15 बज रहे हैं सुबह के, और दूसरा नवरात्रा है। आज छुट्टी है, कल संडे था, आज ईद है तो ईद की छुट्टी है, तो 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। तो शॉपिंग करने चलते हैं। आए दोस्तों, हम 10:15 बजे तो घर से चले हैं और अब जा रहे हैं, गाड़ी से ही जा रहे हैं आज। और दिन तो हम मेट्रो से जाते थे, जब भी आज चांदनी चौक गए हैं तो मेट्रो से ही गए हैं। तो आज हम गाड़ी से ही जा रहे हैं। देखते हैं कि कितना ट्रैफिक आगे हमें मिलेगा। वैसे भी चांदनी चौक में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हो गई होगी। पार्किंग हमें मिलती है कि नहीं मिलती है, अब वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो अब चल जा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में हम चांदनी चौक पहुँचते हैं। आ चुके हैं हम चांदनी चौक में, और चांदनी चौक में आ चुके हैं। यहाँ पे है ओमैक्स मॉल बना हुआ है, उसकी पार्किंग है ऊपर, तो उसमें अब जा रहे हैं हम। ये देखो 3rd फ्लोर पे, 3rd पे है ना, 3rd फ्लोर पे है इस मॉल में। ये बिल्कुल चांदनी चौक में ही है ओमैक्स मॉल, इसके अंदर पार्किंग है। तो अब इसमें हम गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर जाएंगे मार्केट के लिए। 3rd से नहीं, 4th पे मुझे ऐसे लग रहा है, बहुत ऊपर आ चुके हैं 4th पे। यहाँ पे नीचे मॉल है और ऊपर पार्किंग का है। 1st, 2nd, 3rd, 4th पे आए हैं। देखो 4th पे तो पूरा खाली है, नीचे पूरा फुल हो रखा है 3rd फ्लोर तक। कहीं भी लगा लो, ये खाली तो पड़ा है, पता नहीं। खाली पड़ी है पार्किंग, और ये लगा ली है हमने अपनी गाड़ी। ये रही लिफ्ट यहाँ पे। देखो गाइस, अब आ चुके हैं हम ओमैक्स मॉल में, हमने पार्क करी है गाड़ी। और ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर मॉल बना हुआ है, बहुत। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। और ये देखो, पहले तो हम यहीं पता कर लेते हैं, हमने लेने हैं, जो हस्बैंड जी ने लेने हैं अपने लिए कपड़े। तो बहुत ही सुंदर मॉल है, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। देखो इस साइड इतना बड़ा मॉल है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे खुला खुला, बहुत साफ, ऐसे चमक रहा है शीशे जैसे। ये देखो हस्बैंड जी जा रहे हैं, अब उन्होंने बताया है। कौन से उसमें जा रहे हो? वाइट हैंगर। वाइट हैंगर में कह रहे हैं कि वहाँ पे मिल जाएगा आपको, आपकी जो चॉइस है वहाँ पे जाओ। तो देखते हैं, पर इतना सुंदर मॉल है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, और बहुत खुला डुल्ला, मतलब और शीशे की तरह चमक रहा है। ये ना वाइट हैंगर ये है। अब देखते हैं इसके अंदर पसंद आता है हस्बैंड जी को कि नहीं आता है। ये देखो सामने कितना सुंदर डेकोरेट कर रखा है इन लोगों ने। ये देखो मॉल इतना प्यारा बना रखा है पूरा। ये देखो इधर की साइड से भी, और ये मॉल ना बहुत ही सुंदर है, इतना बड़ा मॉल है। ये तो हम अभी ग्राउंड पे खड़े हैं, चारों तरफ उधर की साइड जब भी मैं गई हूँ उधर कुर्ता पैजामा देखने, उधर की साइड भी, इधर भी, और ऊपर भी है। ये देखो जहाँ है, पता नहीं कितने फ्लोर हैं इसमें, मुझे लग रहा है 3rd तक है, फिर उसके ऊपर पार्किंग है। ये देखो कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर मॉल है। ये वह ओमैक्स मॉल है, चांदनी चौक के पास है। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि आज हमने गाड़ी से आए हैं, तो हमने पार्क करनी थी, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। नहीं तो हम तो हमेशा मेट्रो से आते हैं और सीधा चांदनी चौक जाके चांदनी चौक से ही वापस हो जाते हैं मेट्रो से घर। तो चलते हैं अब मार्केट में, यहाँ के रेट भी हमने पता कर लिए हैं। गांधी आश्रम है। देखो हम अब रिक्शा कर रहे हैं, हमने गाड़ी पार्क करके, और जो गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारे से हमने रिक्शा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पैदल जाना पड़ेगा आगे तक। और अब हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है पूरी चांदनी चौक की मार्केट, दोनों साइड यहाँ पे आए हैं हम। देखो चांदनी चौक में शॉपिंग तो कर ली है, हस्बैंड जी का भी काम हो गया है, कपड़े सिलवाने के लिए दे दिए हैं उनकी, जो भी कपड़े, कुर्ता पैजामा और जैकेट वगैरह जो भी है फिटिंग के। और अब आए हैं यहाँ पे हम परांठे वाली गली में, जो फेमस है चांदनी चौक के। और ये देखो भैया बना रहे हैं सामने,
अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं। अभी देख रहे हैं कि कौन से परांठे ले। बहुत सारी आइटम है, किशमिश का भी परांठा है, बादाम का भी है, खोया का भी है, पता नहीं क्या क्या परांठे हैं। चीज़ परांठा है, हींग जीरा परांठा है, पुदीना है, नींबू का है। मैं तो भाई गाजर, पता नहीं कितने टमाटर, पता नहीं नाम भी जो मैंने कभी सुने नहीं है उनके भी परांठे हैं। और ये देखो भैया बना रहा है। भैया यहाँ पे कढ़ाई के ऊपर देखो, ये तसल्ले से कढ़ाई नहीं है, चौड़े चौड़े तसल्ले के टाइप के हैं और इसमें परांठे बन रहे हैं। पूरे उनमें तेल में या घी में फ्राई कर रहे हैं पूरे परांठे। और ये देखो ये आ चुका है हमारा परांठा। हमने मंगाया है बेसन मेथी वाला, क्योंकि गाजर सारी चीज़ें, करेले का भी परांठा है और ये इतनी सारी सब्जियाँ। हमने एक प्लेट मंगाई ना, एक प्लेट मंगाई है। और ये देखो कितना सारा इसमें सब्जियां हैं, आलू की, सीताफल की, और ये सैलेड, और ये केले की चटनी। ये भी, ये क्या है, अलग अलग है। ये आलू की है, ये पता नहीं, ये भी आलू है शायद, ये भी आलू मटर है। ये सीताफल है, ये है केले के साथ चटनी, और वो है हरी चटनी। और ये देखो परांठा। अब देखते हैं टेस्ट करके, क्योंकि चांदनी चौक की परांठे बहुत ही मशहूर हैं और परांठे खाने आए हैं। पहले भी खा चुके हैं हम, एक बार खाए हैं पहले भी, और अब खा रहे हैं हम। टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है इनका। और ये देखो एक परांठे के साथ इतनी सारी सब्जियां। भी आए हैं यहाँ पे परांठे खाने के लिए। ये देखो सामने सारे परांठे टेस्ट करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे रबड़ी का मज़ा लेते हैं परांठे वाली गली में। पहले परांठा खाया मेथी और बेसन वाला, और अब देखो सामने है दुकान, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ले रहे हैं हस्बैंड जी रबड़ी, और कुल्फ़ी भी है केसर वाली, और ये भैया दे रहे हैं। हमने ली है रबड़ी का टेस्ट करके देखते हैं पहले। तो चलो जी, तो अब रबड़ी का टेस्ट लेते हैं। कैसी है? टेस्टी मशहूर रबड़ी है चांदनी चौक की। चलो टेस्ट करके देखते हैं फिर बताते हैं। आप भैया के पास है एक प्लेन वाइट वाली रबड़ी और एक केसर वाली रबड़ी। ये देखो खाली हो चुकी है ना। और रबड़ी है 800 रुपये kg। अब खा चुके हैं हम, रबड़ी का टेस्ट ले लिया, मज़ा आ गया रबड़ी खा के, और बेसन और मेथी का परांठा खा के परांठे वाली गली में। और अब जा रहे हैं आगे, देखते हैं थोड़ा सा सामान। वैसे मैंने सामान ले लिया जो लेना था, वो आगे आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा जब मैं आगे के ब्लॉग आप देखोगे ना कि मैं किस लिए शॉपिंग कर रही हूँ। और ये देखो अब मॉल में हमने गाड़ी खड़ी कर चुकी है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा सामान देखते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। गाइस मज़ा आ गया रबड़ी खा के। आप भी कभी चांदनी चौक में आओ तो रबड़ी जो परांठे वाली गली है वहाँ पे भैया की रबड़ी की और केसर वाली कुल्फ़ी की वो है, क्या बोलते, शॉप है। और ये देखो हस्बैंड जी को बनाने ही नहीं दे रहे, भगाए जा रहे। चलो जल्दी अब चलते हैं आगे और सामान खरीदते हैं जो छुटपुट रह चुका है हमारा। है सामने गुरुद्वारा, ये देखो जो चांदनी चौक में गुरुद्वारा, इसका नाम क्या है? शीशगंज गुरुद्वारा है। ये देखो सामने हम घड़ी की मार्केट में, आज हस्बैंड जी आ रखे हैं पहले के, तो घड़ी लेके जानी है हमने घर के लिए। देखते हैं घड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। ये देखो बाहर खिलौनों की शॉप है सारी, और अंदर है घड़ी की। ये देखो ले चुके हैं हम घड़ी यहाँ से, इस दुकान से दीवार के लिए कब से कह रहे थे। तो आ चुके हैं हम गाइस मार्केट से दोस्तों, और अब रास्ते में आए हैं यहाँ पे हम। जलजीरा वाला भैया है, और ये देखो जलजीरा पीने का मन कर रहा है, ये सामने है। आज इसका भी जलजीरा पी के देखते हैं, क्योंकि ना प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। पानी तो बहुत पी लिया पर बहुत ही ज़्यादा लग रही है परांठा खा के। तो अब ये देखो अब जलजीरा पी रहे हैं, घर जा रहे हैं, रास्ते में है हम लोग। प्यास लग रही थी तो ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था, तो सोचा कि ना जलजीरा पिया जाए, और अच्छा बना रखा है भैया ने। आ चुके हैं दोस्तों हम घर चांदनी चौक से शॉपिंग करके, और ये देखो ये लाए हैं साड़ी, एक इसमें है एक इसमें है, 2 साड़ी। और ये देखो कितना सारा सामान, इसमें तो थैले हैं। ये देखो वंश के लिए लाई हूँ टिफ़िन बॉक्स,
ये दिखाती हूँ आपको। ये वंश के लिए टिफ़िन बॉक्स लाई हूँ, मिल्टन का कंपनी का। बॉटल भी लाई हूँ, मिल्टन की बॉटल, ये देखो। और क्या क्या लाए हैं, और ये लाए हैं वॉच, अभी पैक है ये। और उसके बाद ये लाए हैं सूट, ये देखो। एक साड़ी ये वाली दिखाना खुशी सीधी, ये देखो। अच्छा ये साड़ी है, एक वो दो साड़ियाँ लाए हैं। और ये लाए हैं सूट। और बाकी हस्बैंड जी ने अपनी वहाँ पे फिटिंग दे के आए हैं सिलवाने के लिए, अपनी जो भी है जोधपुरी जैकेट वगैरह, कुर्ता पैजामा जो भी है फिटिंग दे के आए हैं। अगले संडे को मिलेंगे। और बहुत सारा सामान लेके आए हैं गाइस हम। मम्मी साड़ी तो ब्लैक वाली अच्छी लगी। हेलो गाइस, अब आ चुके हैं हम घर पे। सामान आपको दिखाई दिया कितना सारा सामान लाए हैं, और जो सामान लाना था ना वो भूल के आ गए हैं। मेन था कंचक का, और कंचक का ही सामान याद नहीं रहा बिल्कुल भी। अब यहीं से देख लेंगे, कुछ भी कंचक को देने के लिए याद ही नहीं रहा। मार्केट में जाके बिल्कुल दिमाग से निकल गई बात, और जब घर आए ना तब ध्यान आया कि कंचक के लिए तो लेके ही नहीं आए हैं। और अब करती हूँ मैं यहीं पे अपनी ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नई वीडियो में। जय माता दी। सब आता है। उसमें नहीं आता।